नमस्कार बच्चों। श्री मंगल शिक्षण समिति मंगल विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, पिछले कक्षा में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, माता पिता और उनके गुरु के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आज हम उनके तत्वज्ञान और देश घूमकर रामकृष्ण जी के संदेशों को किस प्रकार उन्होंने बताया है, भारतीय संस्कृति के बारे में किस तरह अभिमान से विदेशियों में बताया गया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आप अपना पुस्तक निकालिए। पुस्तक निकाल दिया ना बच्चों? तो पेज नंबर 20 निकालिए। यहाँ पर शब्दार्थ दी हूँ, देखिए। अभी पाठ शुरू करेंगे ना? देखिए, जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, यानी सारे धर्मों के ऊपर चर्चाएं हो रहा था। उस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी भी भाग लिए थे। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था, यानी कि सबके मन को छूने वाला भाषण था। इसको हृदय स्पर्शी कहते हैं बच्चों। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए, अर्थात भाषण सुनने वाले जो लोग थे चुप होकर बैठ गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। संसार मतलब जगत में प्रसिद्ध हुई। क्या होकर? सिस्टर निवेदिता, यानी कि बहन कहते हैं हम लोग हिंदी में, सिस्टर कहकर अंग्रेजी में कहते हैं। स्वामी जी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके, भ्रमण का अर्थ घूमना, संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया, यानी कि उपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। मर्म मतलब रहस्य जनों को समझाया। अंधविश्वास अर्थात हम लोग कहीं पर जा रहे तो बिल्ली रास्ता काट दिया तो हम लोग क्या कहते हैं? 5 मिनट बैठकर चले जाएंगे। ऐसी अंधविश्वासों को, रूढ़िवादों को उन्होंने हटाया। प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। तीसरा पंक्ति, स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया, अर्थात भगवान अपने मन में ही निवास करते हैं। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1857 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को भी उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। अर्थात यह है समर्थ का अर्थ अमीर लोग और तन्मयता का अर्थ तल्लीन होकर काम करना चाहिए। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
आपको प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, इसीलिए रामकृष्ण मिशन कहाँ पर स्थापित किया गया, इस वाक्य को आप रेखांकित कीजिए अर्थात अंडरलाइन कीजिए। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव, दास्य मनोभाव का अर्थ कोई किसी का गुलाम नहीं है, इसके बारे में उन्होंने बताया। आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया, बोध अर्थात उपदेश दिया, बोधन किया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न वहाँ पर किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो, ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं भारतवासी हूँ करके। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं, हम लोग इकट्ठे से रहना है करके संबोधन किया। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उन्हीं का गौरव मेरा गौरव है। देखो उनको देश पर कितना अभिमान था। ऐसे महान चेतना 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। अमर का अर्थ बच्चों, अपने संदेशों, विचारों, तत्वज्ञानों के ऊपर उनके संदेश जीवित रहते हैं, अर्थात वह मरकर भी जीवित है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, अमर कहकर संबोधित करते हैं। बच्चों समझ में आ गया ना। इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर दी हूँ, ध्यान दीजिए। 2-3 वाक्यों का उत्तर भी दी हूँ, प्रश्न भी दी हूँ। पहला प्रश्न, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? विवेकानंद ने भारतवासियों को भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान का सदुपदेश दिया और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाने के लिए कहा। सामर्थ्य लोगों को गरीबों की दशा को सुधारना, रोगियों की दवा का प्रबंध करना और समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। दूसरा प्रश्न, विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्राएं की? विवेकानंद ने इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका आदि देशों की यात्राएं की है। विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने के लिए कहा? विवेकानंद ने जनता को ललकार कर कहा है कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़, निर्धन, ऊंची जाति का और नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। बच्चों तो इस पाठ में आए हुए व्याकरण विभाग में मैं दी हूँ, ध्यान दीजिए। अन्य लिंग रूप लिखिए, माता पिता, घोड़ा घोड़ी, स्वामी स्वामिनी, अनुयायी अनुयायिनी, बालक बालिका, शिष्य शिष्या। समझ में आया ना? ई मात्रा अक्षरों को ध्यान पूर्वक लिखिए और उसी तरह अनुरूपता भी दी हूँ। देखिए, रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, विश्वनाथ दत्ता, भुवनेश्वरी देवी। आपको पता है किस तरह लिखना है। 1, 2, 3 यहाँ पर प्रश्न दिए रहते हैं, उससे ही संबंधित आप वाला उत्तर वहाँ पर लिखना है। समझ में आ गया ना? चौथा वाला उत्तर। अगला वाला है, देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका गए और कुमारी मार्गरेट। चौथा है बंगाल। समझ में आ गया ना? तो इसी के ऊपर मैं कुछ वाक्यों में प्रयोग कीजिए भी दी हूँ, ध्यान पूर्वक आपको लिखना है, अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रतियोगिता, शाला कॉलेजों में छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। हृदय स्पर्शी, विवेकानंद जी का भाषण आकर्षक और हृदय स्पर्शी था। अंधविश्वास,
राजा राम मोहन राय ने भारतीयों के अंधविश्वासों को दूर कराने के लिए प्रयत्न किया। जिज्ञासा गुरु के पास छात्र अपनी जिज्ञासा कह सुनाई, अर्थात अंग्रेज में कहते हैं ना डाउट करके, वही उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासा या दुविधा करके। और उसी तरह कारक चिन्ह से रिक्त स्थान भरिए। कारक कितने प्रकार के हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, 8 प्रकार के हैं, उसी को ही यहाँ पर भरना है। नदी की तट पर आम का पेड़ है, रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है, जानवरों पर दया करनी चाहिए, जवान और बूढ़ों में अंतर होता है, धूप से पत्ते सूख गए हैं। समझ में आ गया ना? तो आपके लिए भी कुछ कार्य करने के लिए दी हूँ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो मैंने अभी समझाया आपको उसी तरीके से आपको क्लास वर्क में लिखना है। बच्चों 2-3 वाक्य व्याकरण विभाग और एक वाक्य, इन सबको आपको क्लास वर्क में लिखना है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो आज का विषय जो था स्वामी विवेकानंद जी, यह पाठ आपको समझ में आ गया है करके मैं समझती हूँ। धन्यवाद।